13 साल की लड़की ने ऐसा कांड कर दिया है कि यकीन करना मुश्किल है। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि आपको भी यकीन नहीं होता। इसीलिए जब मैंने गूगल पर जाकर पता किया तो पूरा न्यूज़ प्लेटफॉर्म फुल चल रहा है, सोशल मीडिया पर बवाल सा मचा हुआ है। लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि भला 13 साल की लड़की 4 लड़कों के साथ मिलकर ऐसा कैसे कर सकती है। उस लड़की का एक प्रेमी भी था और उस प्रेमी के साथ संबंध और 3 और लड़के, और आखिर में अपने दादा का कत्ल कर डालती। और कत्ल इतनी शातिराना प्लानिंग से किया था कि पुलिस उस लड़की को बिल्कुल नहीं पकड़ पाती। यहाँ तक कि वो लड़की सबसे ज़्यादा अपने दादा की बॉडी से लिपट लिपट कर चिपट कर रो रही थी। सब लोग उसको चुप करवा रहे थे। 13 साल की लड़की ने इतनी शातिराना प्लानिंग को अंजाम दिया है कि जब पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है इसको शुरुआत से जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में ढेर सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे, हमने उनका कमेंट्स को पढ़ा था। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका कमेंट बॉक्स में नाम लूं तो जल्दी से मुझे फॉलो कर कमेंट्स कर दें। और बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि वो कमेंट्स करते हैं, मैं उनका नाम भी लेता हूं, लेकिन उन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं कर रखा है। तो आप मुझे फॉलो कर लें और अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें कि फिर मैं अगली वीडियो में आपके कमेंट्स को पढ़ सकूं। तो जो आज की घटना है वो केरल के अलपुजा की है और वहीं पर एक गाँव है। 19 अगस्त की सुबह सुबह जब होती है तो वहाँ पर रहने वाला एक दूधिया जो दूध रोज़ाना दिया करता था, वो दूध देने के लिए शिवन कुट्टी के दरवाजे पर पहुँचता है। ये जो शिवन कुट्टी है ये अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ रहते हैं। शिवन कुट्टी की उम्र लगभग 67 से 70 साल है। वो शिवन कुट्टी को आवाज़ लगाता है, क्या आज दूध नहीं लेना, क्या आज सो रहे हो, क्या आज के उठोगे नहीं। और ऐसे कर वो काफ़ी देर तक आवाज़ लगाता है, लेकिन शिवन कुट्टी अंदर से बाहर नहीं आते। लेकिन वो हर रोज़ाना आया करते थे और जो दूधिया लड़का था उससे थोड़ी बहुत मजाक करते थे, बातचीत करते थे। तो ऐसे कर थोड़ा सा लगा हो गया था। अब जब आवाज़ नहीं आती तो ये जो दूधिया था ये गेट को खोलता है, अंदर की तरफ घुसता है। और ये जैसे ही अंदर घुसता है तो अंदर देखता है कि सामान इधर से उधर पड़ा हुआ है। ये सोचता है कि पता नहीं क्या हुआ, गेट खुला हुआ है, सामान इधर से तितर बितर है, पूरा सामान जैसे मानो घर के अंदर भूकंप आया हो। और वो अंदर कमरे में पहुंचता है और जब अंदर कमरे में जाकर देखता है तो जो शिवन कुट्टी थे वो उनके हाथ दुपट्टे वगैरह से, साड़ी से बंधे हुए थे और वो वहीं पर पड़े हुए थे। उनके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। फौरन वो ये नज़ारा चीखते हुए बाहर की तरफ भागता हुआ आता है। जो भी गांव के लोग थे उनको आवाज़ें लगाता है। सारे गांव के लोग वहां पर पहुंचते हैं। वो बताता है शिवन कुट्टी अंदर हाथ पैर उनके बंधे पड़े हुए हैं, मुँह में कपड़ा है ठुसा हुआ है और घर का सामान इधर से उधर बिखरा हुआ है। सारे लोग समझ जाते हैं कि शिवन कुट्टी की किसी ने हाथ पैर बांध कर हत्या कर दी और घर पर लूट की है। वहीं जो शिवन कुट्टी है ये अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहते थे, लेकिन कुछ टाइम से इनकी एक बेटी है जिसकी शादी हो गई है और वो प्रेगनेंसी की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती है। तो इसलिए इनकी पत्नी हॉस्पिटल में अपनी बेटी के साथ रह रही है। इनकी जो दूसरी बेटी है वो विदेश में रहती है। इनका बेटा है वो इनके घर से थोड़ी ही दूरी पर रहता है, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। अब जब ये गांव में पता चलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, परिवार के लोगों को पता चलती है कि शिवन कुट्टी घर में अकेले थे और रात के टाइम बदमाश आए हैं। उन्होंने शिवन कुट्टी को रात को बांध दिया और उसके बाद लूटपाट कर फरार हो गए। पुलिस पहुंचती है, घर में जितना भी जेवरात था, पैसा था, सब लूट लिया गया था। अब पुलिस को यही लगता है कि लुटेरे थे, लूट कर चले गए। घर में पुलिस देखती है तो बाइकों के निशान थे, मतलब जो लुटेरे थे वो बाइकों से आए थे। अब पुलिस आरोपियों को ढूंढने में लग जाती है, क्योंकि गांव था तो इधर उधर सीसीटीवी कैमरास तो लगे नहीं थे। तो पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल इसी में हो रही थी। पुलिस सब कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन पुलिस का एक चीज़ पर ध्यान जाता है और ध्यान इस चीज़ पर जाता है कि परिवार के लोग जब ये बताते हैं कि शिवन कुट्टी अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर घर में रह रहे थे, लेकिन एक दिन पहले ही उनकी जो पत्नी है वो घर से गई थी। और घर से पत्नी के जाने के बाद ये बात मतलब पता चलना, क्योंकि घर पर इनका बेटा भी आता था और रिश्तेदार भी इनके घर पर आए हुए थे, तो सारे लोग घर से गए हुए हैं। ये बात किसी घर के इंसान को ही पता थी, बाहर के इंसान को कैसे पता चल सकती है। अगर चोर या बदमाश आते और उनको ये पता होता कि घर में बहुत सारे लोग हैं तो वो कभी नहीं आते। उनको किसी ने ये बात बताई थी कि घर पूरा खाली है, शिवन कुट्टी अकेले हैं, और फिर ये घर के ही किसी इंसान की प्लानिंग से इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस को ये बात क्लियर हो जाती है।
पुलिस हर किसी के जितने भी परिवार के लोग थे उनके नंबरों को सर्विलांस पर लगाती है, ये पता करना शुरू करती है कि रात के टाइम किस नंबर से अननोन नंबर पर कॉल की गई थी। जब पुलिस ये पता करती है तो पुलिस को पता चलता है कि जो शिवन कुट्टी का बेटा है, जिसकी शादी हो चुकी है, जो अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहता है, उसके नंबर से रात के टाइम कई नंबरों पर बार बार कॉल की गई थी और बातचीत हुई थी। पुलिस उन नंबरों की डिटेल्स निकालती है, उन नंबरों के बारे में पता करती है कि आखिर जो शिवन कुट्टी का बेटा है उसके फ़ोन से किन लोगों को कॉल की गई थी। तो उसमें 4 लड़कों के नाम निकलते हैं और वो 4 लड़के 17 साल से कम उम्र के थे, जिसमें विष्णु, राज, सौरभ और नमन ये लड़के थे। पुलिस इन चारों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद इन लोगों से पूछताछ की जाती है और जब इनकी कॉल डिटेल्स वहाँ की भी चेक की जाती है जहाँ शिवन कुट्टी के घर की, तो वहाँ की भी लोकेशन मिलती है और पुलिस को यकीन हो जाता है कि इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। उन लोगों के पास पैसे भी मिलते हैं। अब पुलिस गिरफ्तार करने के बाद सख्ती से उन लोगों से पूछताछ करती है, चारों रोने लगते हैं, दहाड़े मारने लगते हैं और उसमें से जो विष्णु था जिसकी उम्र 17 साल थी, वो बताता है कि साहब ये प्लानिंग मेरी नहीं थी बल्कि मेरी प्रेमिका की थी, जो शिवम कुट्टू की पोती है जिसकी उम्र महज 13 साल है, उसके साथ मेरे प्रेम संबंध चल रहे थे, उसी की ये प्लानिंग थी और उसी ने हम लोगों से ये सब कुछ करवाया। हमें तो पता भी नहीं था कि उनके घर में कितना पैसा है, कितना सोना है, सारी जानकारी उसी ने हमें दी थी। पुलिस अब घर पर पहुंचती है, शिवम कुट्टी की जो पोती थी उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो वो बिल्कुल छोटी सी, पुलिस को याद आता है कि ये लड़की तो अपने दादा से लिपट लिपट कर रो रही थी जब दादे की मौत के बारे में पता चला था। तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। पुलिस गिरफ्तार कर लाती है, फिर पूरी कहानी पता करती है और पता ये चलता है कि जो लड़की है कि स्कूल पढ़ने के लिए जाती थी, आती थी, उस टाइम पर इसकी विष्णु से करीबियाँ होती हैं। विष्णु को ये नंबर ले लेती है, अपने पापा के फ़ोन से बातचीत करती थी। फिर उसके बाद ये एक फ़ोन भी लेती है और उस फ़ोन में ये सिम नहीं डालती बल्कि सिर्फ ऐसे ही इंस्टाग्राम वगैरह चलाती थी और ये विष्णु से इसके साथ इसके अवैध संबंध चल रहे थे। इसी बीच ये 3 और लड़कों के कनेक्शन में आती है, लेकिन उनको ये दोस्त बनाती है। ये बात ये विष्णु को भी बताती है कि मेरे 3 नॉर्मल दोस्त हैं। विष्णु उनको जानता था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जो ये इसका दादा था शिवन कुट्टी, ये बड़ा अपनी पोती के ऊपर नज़र रखता था। ये अपने बेटे को बताता था कि बेटा इसको फ़ोन मत दो, ये बिगड़ जाएगी, आदत ख़राब हो जाएगी, बच्चों को फ़ोन नहीं देना चाहिए। और इस चीज़ों की वजह से ये पोती बेहद ज़्यादा चिढ़ती थी। प्रिया को अपने दादा से चिड़न होती थी। अब चिड़न तो होती ही थी, उसके दिल में अपने दादा के लिए नफ़रत भी हो गई थी, क्योंकि दादा फ़ोन चलाने की मना करवाता था अपने बेटे से और जब भी वो फ़ोन चलाते हुए देखता था तो कमेंट करता था कि फ़ोन चलाती रहती है हर टाइम। तो ये सब कुछ चल रहा था। अब आकर ये जो प्रिया थी, इसका फ़ोन ख़राब हो जाता है। इसको नया फ़ोन लेना था, लेकिन इसके पिता इसको फ़ोन लेने से मना कर देते हैं। बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, तुम फ़ोन लेना है तुम कहीं से भी लो, कैसे भी कर लो, पैसे जोड़ कर लो, कैसे लो, लेकिन हम तुम्हें फ़ोन नहीं दिलवा पाएंगे। अब ये परेशान हो जाती है, ये अपने प्रेमी से बोलती है। प्रेमी बोलता है मैं खुद एक साइकिल ख़रीदना चाहता हूँ, मैं तुम्हें फ़ोन कैसे दिला दूँ। तो उसी टाइम पर प्रिया बोलती है कि यार मेरे जो दादा हैं वो करोड़पति हैं, अकेले अपनी बीवी के साथ रहते हैं, यानी मेरी दादी के साथ, और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उनके पास सोने की ईंटें हैं, बहुत पैसा है। अगर तुम वहाँ पर जाकर लूट कर लो तो जो पैसा मिलेगा उस पैसे को हम लोग आधा आधा बांट लेंगे, मैं फ़ोन भी ले लूँगी, तुम साइकिल भी ले लेना। तो जो ये विष्णु था ये बोलता है इस घटना को मैं अकेले कैसे अंजाम दे दूंगा। तो ये बोलती है कि 3 जो हमारे दोस्त हैं, राज, सौरभ और नमन, इन तीनों को भी इस प्लानिंग में शामिल कर लेते हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा पैसा दे देना। ये बात विष्णु के समझ में आ जाती है और विष्णु उन तीनों से भी बातचीत करता है। अब जो पूरी जानकारी थी ये प्रिया के पास थी कि दादा घर पर अकेले कब हैं, दादी कहाँ पर हैं, कौन घर पर आता है जाता है, पैसा कहाँ पर रखा है, क्योंकि इसने प्रिया ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। तो ये बात ये इन चारों को फ़ोन पर बताती है और समझाती है। और रात के टाइम 19 अगस्त को जब घर पर कोई नहीं था, सिर्फ दादा थे, तो ये तरीका बताती है कहाँ से घुसना है और वैसे ही कर ये चारों घर में घुस जाते हैं। घुसने के बाद अंदर जाकर ये दादा को रस्सी से, उससे क्या नाम है, दुपट्टे से बांध देते हैं और बांधने के बाद वहीं पर लिटा देते हैं। उसके बाद फिर ये विष्णु प्रिया को वीडियो कॉल करता है। वीडियो कॉल करने के बाद ये बताती है कि कहाँ पर पैसा है, कहाँ पर सोना है। फिर वीडियो कॉल पर ये अपने दादा को देखती है, क्योंकि इसके दिल में अपने दादा के लिए नफरत थी, तो ये एक बार देखना भी चाहती थी। वहीं इन लोगों ने चारों ने मिलकर जो ये शिवम कुट्टी थे इनके हाथों को बांध दिया था और मुंह को बांध दिया था और सर में थोड़े बहुत डंडे वगैरह ही मारे थे। इस वजह से वहीं पर इनकी मौत भी हो जाती है और उसके बाद ये चारों सोना वोना सब लूट लाट कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। और उसके बाद ये सोने को, पैसों को बांटने की प्लानिंग में लगे हुए थे कि कैसे बांटा जाएगा,
लेकिन फ़िलहाल में सारी चीज़ें इन लोगों ने छिपा दी थी। इंतज़ार में थे कि मामला ठंडा हो जाए, उसके बाद अंतिम वगैरह संस्कार हो जाएगा, फिर उसके बाद मतलब पैसा निकालेंगे, जेवर निकालेंगे, आपस में बांटेंगे। प्रिया आईफोन लेगी, विष्णु साइकिल लेगा और सब लोग आपस में बांट लेंगे। लेकिन पुलिस की इस चालाकी और पुलिस ने मतलब इतने ही अच्छे तरीके से इस क्राइम सीन का खुलासा कर दिया जिसमें ये लोग पकड़े गए, और इस घटना के बाद किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है, शायद आपको भी यकीन नहीं हो पा रहा हो कि अब आखिर इतनी छोटी लड़की ऐसी घटना को कैसे अंजाम दे सकती है। तो दे सकती है, अगर वो लड़कों के चक्कर में फंस जाएगी तो दे देगी, क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है और मोबाइल छोटे बच्चों को भी बड़ा बना दे रहा है। आपने देखा होगा जो बच्चे फ़ोन चलाते हैं उनके दिमाग कितने तेज़ हो गए हैं, वो फ़ौरन जवाब देते हैं, हर बात को समझते हैं। तो मोबाइल बहुत तेज़ी से माहौल ख़राब कर रहा है। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।